माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं द स्टोरी ऑफ शेफर्ड बॉय एंड द वॉल्फ। अब शेफर्ड बॉय का मीनिंग क्या होता है? शेफर्ड यानी जो चरवाहा रहता है, जो गाय भैंस बकरी चराता है, उसे शेफर्ड बोलते हैं इंग्लिश में। शेफर्ड बॉय लड़का, बॉय का मीनिंग होता है लड़का, एंड द वॉल्फ, वॉल्फ का मीनिंग क्या होता है? भेड़िया। ठीक है, ये स्टोरी ऑलमोस्ट सभी ने यानी पढ़ी है कहीं ना कहीं, और बहुत फेमस स्टोरी है। और हम आज एक एक वर्ड पढ़ेंगे इसका और एक एक वर्ड का मीनिंग समझेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। देयर वॉज अ विलेज ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ अ फॉरेस्ट। यानी एक विलेज था, यानी एक गांव था। कहाँ पे गांव था? जो जंगल की सरहद रहती है वहीं पे एक गांव था। क्या बोल रहे हैं? देयर का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे? देयर का मीनिंग यानी यहाँ पे सिर्फ कोई चीज़ दर्शाने के लिए यूज़ किया है। देयर वॉज अ विलेज। अ विलेज का मीनिंग होता है एक गांव। ऑन द आउटस्कर्ट्स, आउटस्कर्ट्स का मीनिंग होता है सरहद। क्या होता है आउटस्कर्ट का मीनिंग? सरहद। सेकंड टाइम आई एम रिपीटिंग, आउटस्कर्ट का मीनिंग सरहद होता है। ये थर्ड टाइम यानी एक दो बार मैं रिपीट करती हूँ। क्यों रिपीट करती हूँ? क्योंकि वह जो वर्ड मैं आपको बताती हूँ वह अच्छे से आपको याद हो जाए। फॉर अ फॉरेस्ट, फॉर अ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का मीनिंग होता है जंगल। तो जंगल के सरहद पे एक गांव था। अ शेफर्ड बॉय यूज्ड टू टेक हिज हर्ड ऑफ शीप अक्रॉस द फील्ड टू द लॉन्स नियर द फॉरेस्ट। इसका मीनिंग क्या होता है? यानी भेड़ चराने वाला लड़का भेड़ियों के झुंड को यानी खेतों के पार क्षेत्र से दूर जंगल के पास लेके जाता था। यह थोड़ा हार्ड सेंटेंस है, देखो एक एक करके हम समझेंगे। अ शेफर्ड बॉय यानी एक चरवाहा, यानी अ का मीनिंग क्या होता है? अ का मीनिंग शेफ यानी सॉरी अ का मीनिंग होता है एक, और शेफर्ड बॉय यानी चरवाहा लड़का। यूज टू यानी यूज टू का मीनिंग क्या होता है? यानी हम बोलते हम यह किया करता था। क्या बोलते हैं? यूज टू का मीनिंग किया करता था। यूज टू किया करना। टेक हिज हर्ड, हर्ड ऑफ शीप, हर्ड, हर्ड का मीनिंग होता है झुंड। हर्ड का क्या मीनिंग होता है? झुंड। थर्ड टाइम आई एम रिपीटिंग, हर्ड का मीनिंग झुंड होता है। ऑफ शीप, ऑफ शीप यानी भेड़। शीप का मीनिंग होता है भेड़, और हम हिंदी में उसको बोलते हैं मेंढ। अक्रॉस द फील्ड्स टू द लॉन्स, अक्रॉस द फील्ड का मीनिंग होता है, अक्रॉस का मीनिंग होता है के पार। अक्रॉस का क्या मीनिंग होता है? के पार। द फील्ड, फील्ड यानी फील्ड का मीनिंग होता है खेत। टू द लॉन्स, लॉन्स यानी क्षेत्र, क्षेत्र। लॉन्स का क्या मीनिंग होता है? क्षेत्र, एक स्पेसिफिक क्षेत्र हम बोलते हैं ना, एक स्पेसिफिक एरिया। तो एक स्पेसिफिक एरिया, लॉन का मीनिंग होता है एक स्पेसिफिक क्षेत्र, एक स्पेसिफिक एरिया। नियर, नियर यानी पास। नियर का क्या मीनिंग बोला मैंने? पास। द फॉरेस्ट यानी जंगल के पास। अब ये पूरा मिला के क्या हुआ? भेड़ चराने वाला लड़का भेड़ियों के झुंड को, हर्ड ऑफ शीप, खेतों के पार यानी खेतों के पार, एक्रॉस के पार, खेतों के पार, क्षेत्र से दूर, लॉन्स टू द लॉन्स, क्षेत्र से दूर, नियर कहाँ लेके जाता था? जंगल के पास लेके जाता था। उसके बाद क्या हुआ? वन डे, एक दिन, ही फेल्ट वेरी बोरिंग, ही फेल्ट वेरी बोरिंग। देखो हम बोलते ना ही फील्स वेरी बोरिंग, यानी वह उसे बहुत बोर हो रहा है। ही फील्स वेरी बोरिंग। अब यहाँ पे क्या हो गया? वह सिंपल कंटिन्यूअस टेंस है, और यहाँ पे देखो ही फेल्ट वेरी बोरिंग, यानी फेल्ट यह V2 है, फील का सेकंड फॉर्म फेल्ट। वेरी बोरिंग यानी ये देखो V2 प्लस ING, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ING, उसे बहुत बोर हो रहा था। ही वॉन्टेड टू हैव फन, वह चाहता था कुछ फन करे। यानी वांटेड का मीनिंग होता है चाहना। तो वांटेड, वांटेड इज द V2, यानी वांट को ईडी लगाया है लास्ट में। वांट को क्या लगाए? ईडी लगाए। वांटेड हो गया, उसे क्या बोलेंगे हम? क्या प्रोनाउंस करेंगे? वांटेड। टू हैव यानी टू हैव फन, यानी कुछ फन करना चाहता था।
सो का मीनिंग हम उसे हिंदी में बोलेंगे तो। ही क्राइड अलॉड, अब क्या बोला, ही क्राइड अलॉड यानी वह बहुत जम से रोया, यानी बहुत ज़ोर से रोया। क्राइड, क्राई का सेकंड फॉर्म V2, क्राइड सेकंड फॉर्म है। अलाउड का मीनिंग होता है बहुत ज़ोर से। अलाउड का क्या मीनिंग बोला मैंने, बहुत ज़ोर से। थर्ड टाइम आई एम रिपीटिंग, अलाउड का मीनिंग होता है बहुत ज़ोर से। वॉल्फ, वॉल्फ भेड़िया। वॉल्फ यानी क्या होता है, भेड़िया। द वॉल्फ इज कैरिंग अ लैम्प अवे, अब क्या बोल रहे हैं देखो यहाँ पे है, यह सेंटेंस पे गौर कीजिएगा थोड़ा। द वॉल्फ यानी भेड़िया इज कैरिंग यानी ले जा रहा है। अवे अ लैम्प, अवे का मीनिंग होता है बहुत दूर। अ लैम्प यानी भेड़ के छोटा बच्चा, जो भेड़ का छोटा बच्चा होता है उसे अ लैम्प बोलते हैं। तो एक भेड़ के बच्चे को भेड़िया लेके जा रहा है। सिंपल कंटिन्यूअस टेंस क्या बोलेंगे, देखो इज प्लस ing आया है। सिंपल कंटिन्यूअस टेंस, फार्मर्स वर्किंग इन द फील्ड केम रनिंग एंड आस्क्ड। अब देखो जो फार्मर्स थे, वर्किंग यानी जो काम करने वाले, खेतों में काम करने वाले जो फार्मर्स थे, इन द फील्ड यानी वह केम रनिंग यानी वह भागते आए एंड पूछा। फार्मर्स वर्किंग यानी काम कर रहे थे जो, यानी इन द फील्ड यानी खेतों में जो काम कर रहे थे। फील्ड का मीनिंग होता है खेत। केम आए, कम ये सेकंड फॉर्म है, V2 है। केम यानी आना, आए रनिंग भागते आए एंड आस्क्ड पूछा, आस्क्ड यानी पूछना। वेयर इज़ द वॉल्फ, हम किसी को अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो वहीं पे क्वेश्चन मार्क आता है। क्या होता है अगर हम किसी से क्वेश्चन पूछेंगे, हाँ, वेयर आर यू, जैसे बोलते हैं हम वेयर आर यू गोइंग, तो उसके बाद में हम क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क का साइन लगाते हैं। देखो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में यह क्वेश्चन पूछा है, वेयर इज़ द वॉल्फ यानी भेड़िया कहाँ है। वेयर का मीनिंग होता है कहाँ, इज़ द वॉल्फ यानी भेड़िया कहाँ है। उसके बाद क्या हुआ गाइस, द बॉय लाफ्ड यानी बॉय हंसा, वह जो बॉय था वह हंसा। लाफ्ड यानी हंसना, एंड रिप्लाइड यानी आंसर देना, उसने आंसर दिया। रिप्लाइड का क्या मीनिंग होता है, आंसर देना। थर्ड टाइम आई एम रिपीटिंग, रिप्लाइड का मीनिंग होता है आंसर देना। इट वॉज जस्ट अ फन, यह सिर्फ फन था। क्या बोला उसने, इट वॉज जस्ट अ फन, फन यानी मजाक मस्ती, यह सिर्फ एक मजाक मस्ती थी, ऐसा उसने बोला। मैंने थी क्यों बोला, यहाँ पे वॉज आया क्योंकि यह पास्ट टेंस की बात चल रही है। नाउ यानी अब भी। गेट गोइंग ऑल ऑफ यू, उसने बोला कि आप सब आगे बढ़े। गेट गोइंग यानी आगे बढ़ना। गेट गोइंग का क्या मीनिंग होता है, आगे बढ़ना। थर्ड टाइम आई एम रिपीटिंग, गेट गोइंग का मीनिंग है आगे बढ़ना। ऑल ऑफ यू यानी आप सब आगे बढ़ जाओ। द बॉय प्लेड द ट्रिक फॉर क्यूट अ नंबर ऑफ टाइम्स इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, वह बॉय ने क्या किया, कुछ टाइम तक वही ट्रिक आजमाई यानी वही करता गया। जैसे उसने मजाक किया वही मजाक वह नेक्स्ट टाइम करते गया कुछ दिन के लिए। द बॉय प्लेड यानी बॉय खेला, यानी वह, प्लेड का मीनिंग होता है खेलना। द ट्रिक फॉर अ क्वाइट नंबर ऑफ टाइम यानी कुछ नंबर ऑफ टाइम यानी कुछ टाइम के लिए। इन नेक्स्ट फ्यू डेज यानी कुछ दिन के लिए वह खेलता गया। उसके बाद क्या हुआ गाइस, आफ्टर सम डेज एज द बॉय यानी कुछ दिन बाद। आफ्टर सम डेज यानी कुछ दिन बाद। एज द बॉय यानी बॉय पर्च अप द ट्री, पर्च का मीनिंग होता है, पर्च का मीनिंग एक यानी बैठना, कहीं हम बैठते हैं तो उसे पर्च अप बोलते हैं। तो पर्च अप द ट्री यानी एक पेड़ पे वह बैठा। वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग यानी गाना गा रहा था। देखो वॉज सिंगिंग
वॉज सिंगिंग यानी ING लगाए यहाँ पे, ING लगाए, सिंगिंग यानी गाना गा रहा है, प्रोसेस हो रही थी यानी वह गाना गा रहा था। देयर केम एन वॉल्फ, वहाँ भेड़िया आए। क्या हुआ वहीं पे? वहाँ भेड़िया आए। देयर केम एन वॉल्फ, वहाँ पे भेड़िया आए। नाउ, नाउ यानी अभी क्या हुआ? द बॉय क्राइड लाउडली, द बॉय यानी जो वो लड़का था वह रोया, बहुत ज़ोर से वह रोया। क्राइड, क्राइड यानी रोना, सेकंड फॉर्म है। लाउडली यानी बहुत ज़ोर से रोया। वॉल्फ, 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 वॉल्फ यानी भेड़िया, भेड़िया। द बॉय इज द वॉल्फ इज कैरिंग अ लैम्ब अवे। अब क्या बोल रहा है? जो भेड़िया था वह ले जा रहा था भेड़ के बच्चे को, हाँ ले जा रहा है भेड़ के बच्चे को। द वॉल्फ इज कैरिंग, कैरिंग यानी ले जाना, अ लैम्ब, अवे, अवे यानी बहुत दूर ले जा रहा है। देखो इज प्लस ING, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ये। इज प्लस ING यानी ले जा रहा है। क्या बोला मैंने? ले जा रहा है, ले जा रहा था नहीं बोला, यानी नहीं तो वॉज प्लस ING आता है। ले जा रहा था को क्या आएगा? वॉज प्लस ING, और ले जा रहा है में इज प्लस ING। इज MR, सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या आता है? इज MR, पास्ट टेंस में वॉज वेर, और फ्यूचर में विल शॉल। देयर वॉज नो वन टू कम, देखो वहीं पे कोई आने वाला नहीं था। देयर वॉज नो वन टू कम, नो वन यानी कोई नहीं, टू कम यानी कोई आने वाला नहीं था। द बॉय शाउटेड यानी जो लड़का था वो बहुत ज़ोर से चिल्लाया, शाउटेड, सेकंड फॉर्म। शाउट का सेकंड फॉर्म है शाउटेड। हेल्प यानी मदद करो, वॉल्फ यानी भेड़िया, और हेल्प यानी मदद करो। स्टिल नो वन कैम टू हिज हेल्प, स्टिल यानी फिर भी, नो वन यानी कोई नहीं आया उसके हेल्प के लिए, कोई नहीं आया उसके हेल्प के लिए, यानी हेल्प का क्या मीनिंग होता है? मदद। द वॉल्फ कैरीड अ लैम्ब अवे, यानी जो भेड़िया था उसने जो भेड़ का छोटा बच्चा था उसे लेके गया। कैरीड कहाँ लेके गया? बहुत दूर लेके गया। द वॉल्फ यानी भेड़िया, कैरीड यानी ले जाना, अ लैम्ब यानी भेड़ का जो छोटा बच्चा होता है उसे लैम्ब बोलते हैं, अवे यानी बहुत दूर। इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ? अ लायर्स ट्रूथ इज सेल्डम बिलीव्ड, अ लायर्स ट्रूथ यानी एक झूठे आदमी का, यानी कोई झूठा आदमी रहा उसे कभी कभी ही विश्वास किया जाता है, यानी कोई झूठे आदमी का कभी कभी ही कोई विश्वास करते हैं। जैसे अ लायर्स यानी झूठा आदमी, एंड लायर जो झूठ, हमेशा झूठ बोलता है। ट्रूथ, ट्रूथ का मीनिंग होता है सत्य। इज सेल्डम बिलीव्ड यानी सेल्डम का मीनिंग होता है कभी कभी, बिलीव्ड यानी बिलीव्ड का मीनिंग होता है विश्वास। एक झूठे आदमी का कभी कभी ही विश्वास किया जाता है। तो आपको यह स्टोरी कैसी लगी? मैंने आपको यहाँ पे एक एक वर्ड का मीनिंग समझाया है। इसमें आपको बहुत सारे न्यू वर्ड्स मिलेंगे, लाइक आउटस्कर्ट, आउटस्कर्ट यानी सरहद, फॉरेस्ट जंगल, शेफर्ड। को मेरी यह स्टोरी कैसे लगी गाइस? थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, हैव अ गुड डे।